हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने एचटीएमएल टैग्स और एसईओ बेसिक सीखा था। हमने देखा था कैट सेट, मेटा टैग, व्यूपोर्ट मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर टैग, और ये सब टैग्स एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के हेड सेक्शन में यूज होते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एचटीएमएल ग्लोबल एट्रीब्यूट। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर एचटीएमएल एलिमेंट के साथ यूज किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल: आईडी एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट एंड डाटा एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट स्पेशली इंपॉर्टेंट हैं जब हम सीएसएस और जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट किसी भी एचटीएमएल टैग के साथ यूज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ आईडी इक्वल्स टू टाइटल। ये एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है, इसको हम किसी भी टैग के साथ यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक क्लास एट्रीब्यूट एंड स्टाइल एट्रीब्यूट भी होता है। तो हम इसको चेक करके देखते हैं ये हमें कैसे विजिबल होते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे हमारे पास तीन हमने ग्लोबल एट्रीब्यूट यूज किए थे। एक आईडी एट्रीब्यूट, एक क्लास एट्रीब्यूट, एक स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट इनलाइन सीएसएस के लिए यूज होता है एंड ग्लोबल एट्रीब्यूट्स वेब पेज को आइडेंटिफाई, स्टाइल और कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम डीपली देखते हैं आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल एट्रीब्यूट है एंड आईडी एट्रीब्यूट एक एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिटी देता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक हेडिंग यूज की थी जिसमें हमने आईडी टाइटल डाला था। ये एलिमेंट का यूनिक नेम है। इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि वेब पेज में कभी भी आईडी रिपीट नहीं करती। हमेशा हर एक एलिमेंट की यूनिक आईडी रहती है। हम कोई भी दो एलिमेंट्स की सेम आईडी नहीं डिफाइन कर सकते। अगर हमें यहीं पे एक और हेडिंग बनानी हो तो हम उसको यहाँ पर आईडी एंड दिस एंड आईडी मोस्टली यूज होता है सीएसएस स्टाइलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट टारगेटिंग के लिए एंड एंकर लिंकिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। क्लास एट्रीब्यूट का यूज होता है मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं ये क्लास एट्रीब्यूट सेम हो सकता है फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स। तो यहाँ हम देखते हैं, हम एक और पैराग्राफ बनाते हैं जिसमें हमने क्लास टेक्स्ट रखा और ये अनदर पैराग्राफ बना दिया। इसी तरीके से हम मल्टीपल बना सकते हैं ऐसे पैराग्राफ्स जिनमें हम क्लास सेम रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर तीन क्लासेस बनाई हैं। तीनों का जो नेम है वो हमने सेम रखा है। इसका बेनिफिट ये होता है कि हम सीएसएस में सबको एक साथ स्टाइल कर सकते हैं। अब हम आईडी और क्लास का डिफरेंस देखते हैं। आईडी यूनिक होती है बट क्लास यूनिक नहीं होती। ये मल्टीपल एलिमेंट्स का सेम भी हो सकती है। देन मल्टीपल यूज हमारे पास आईडी का नहीं होता बट क्लासेस का मल्टीपल यूज रहता है। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज होता है इनलाइन सीएसएस अप्लाई करने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है। इसमें हम सीएसएस प्रॉपर्टी डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, जैसे कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइन। बट प्रोफेशनल डेवलपमेंट में यूजुअली हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं। यहाँ मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करके बता देता हूँ। यहाँ हमने कलर रेड कर रखा है। हम फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं इसका। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसका फॉन्ट साइज जो सा है वो अपडेट हो चुका है। हम इसका बैकग्राउंड कलर भी अपडेट कर सकते हैं, कोई भी हम यूज कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर भी अपडेट हो चुका है। इसके बाद आता है हमारे पास टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट का यूज होता है टूल टिप शो करने के लिए। जैसे कि तो यहाँ हम एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। इसमें हम टाइटल एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं और इसमें तो यहाँ आप देख रहे होंगे जब हम माउस होवर कर रहे हैं
तो यहाँ पर स्मॉल पॉपअप हमें दिख रहा है। तो ये एट्रीब्यूट यूज होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। तो यहाँ हमने आईडी, क्लास, स्टाइल एंड टाइटल एट्रीब्यूट यूज किए हैं। अब मैं आपको एक टास्क देना चाहूंगा जिसमें आप एक वेब पेज क्रिएट करें जिसमें एक हेडिंग हो विद आईडी, 2 पैराग्राफ विद सेम क्लास, 1 पैराग्राफ विद स्टाइल एट्रीब्यूट, 1 एलिमेंट विद टाइटल एट्रीब्यूट। इससे आपको आईडी, क्लास, स्टाइल एंड टाइटल एट्रीब्यूट की प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आईडी यूनिक होना चाहिए, क्लास ग्रुपिंग के लिए यूज करने हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, जिसमें हमने सीखा है आईडी एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट एंड टाइटल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे HTML कमेंट्स, एंटिटीज एंड सिंबल्स। ये इंपॉर्टेंट है क्लीन कोड लिखने के लिए, स्पेशल कैरेक्टर डिस्प्ले करने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।